बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को हुए उनको गुज़रे तकरीबन 45 से 50 घंटे हो चुके हैं, यानी अच्छा खासा वक्त। इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूं तो तकरीबन 50 घंटे होने को हैं पाकिस्तान के अंदर जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उनको गुज़रे, लेकिन अभी तक जो नताइज हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके। यानी ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ कि इतनी देर गुज़र जाने के बावजूद, इतना बड़ा टाइम गुज़र जाने के बावजूद इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो मुरतब नहीं किए जा सके और अभी तक जो है वो हुकूमत साजी का जो अमल है वो इल्तवा का शिकार है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। दूसरी जानब जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उस पर नज़र रखी हुई है और यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया और ऑब्ज़र्वर जो इन इंतखाबात को कवर कर रहे थे उन्होंने भी इस पे तशवीश का इजहार किया और इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। यानी ये बहुत अहम बात है कि जो इंटरनेशनल मीडिया, जो आलमी मीडिया है, उसने भी पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया और साथ ही इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे सवालिया निशान और उसको मशकूक जो है वो बना दिया है। तो ये अब सोचना होगा पाकिस्तानी अवाम को, बिलखुसूस अदारों को, कि ये क्या होने जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है इस पे बोल रहा है और उस पे चीख उठा है। साथ ही साथ आलमी सतह से जो रिएक्शन आ रहा है हालिया इंतखाबात पे वो भी सुनने के काबिल है, देखने के काबिल है कि ये होता क्या जा रहा है, क्या होने जा रहा है। एक जमात जिससे सिंबल भी ले लिया गया, जिसकी पूरी क़यादत जो है उस पे मुकदमात बना दिए गए और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वो जेलों के अंदर हैं या फिर वो रूपोश हैं। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ 2 स्पीचें हुई, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की और एक अडियाला जेल से इमरान खान ने की। और उन दोनों स्पीचों को अगर देखा जाए तो एक तरफ विक्ट्री स्पीच थी और एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आए हैं। अब ये देखना होगा और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं कि ये जो स्पीच मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की ये किस हद तक जो है वो दुरुस्त है और ये क्या कह रहे थे। कहना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मेजॉरिटी हासिल की, जिस जमात ने या जिन भी इंडिपेंडेंट्स जो लोग हैं उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की, मैं दावत देता हूं कि वो हुकूमत साजी में आगे आएँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सदर जरदारी, डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजल रहमान, इनको दावत देता हूँ कि आएँ और हम मिल के गवर्नमेंट बनाएं और हुकूमत साजी में अपना रोल अदा करें। और उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई कि आप जाएं इनके पास और इनसे हुकूमत साजी के हवाले से बात करें, मामला तय करें। और गुज़श्ता रोज़ ये मुलाकात भी हो गई। तो ये सूरत हाल है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है और हुकूमत साजी का जो अमल है वो तातुल का शिकार है और दूसरी जानब अब ये रिज़ल्ट जो हैं वो मुरतब नहीं हुए। इसी तरह जो आलमी सतह पे जो रिएक्शन आया है उस पे जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है तो जो अमेरिका है, अमरीकी महकमा खारजा, उसका जो रद्द अमल आया है उनका ये कहना है कि हालिया इंतखाबात जो पाकिस्तान के अंदर हुए या यूरोपीय यूनियन का जो रद्द अमल आया, इसी तरह बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं डेविड कैमरून, उनका भी रद्द अमल आया है। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम मुंतज़िर हैं पाकिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हुए उनके नताइज के।
यानी हमें तशवीश है कि अभी तक नताइज क्यों नहीं आ सके। हम मुंतज़िर हैं कि कौन सी जमात जो है वो अक्सरियती पार्टी और आवाम ने किसको मुंतखब किया और हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ये कहना था अमरीकी वज़ीर जो महकमा खारजा है उसका। इसी तरह जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। और जो साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानिया के जो साबिक़ वज़ीर आज़म डेविड कैमरून हैं, उनका ये कहना है कि जो हालिया इंतखाबात हुए जिसमें धांधली हुई, एक जमात को सरे से इलेक्शन कंपेन ही नहीं करने दी गई, उनके लोगों पे मुकदमात बनाए गए, उन पर गिरफ्तारियाँ हुई, सारा कुछ हुआ, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ की गई और एक मुकम्मल जो है वो जिस तरह का इलेक्शन का माहौल होता है वो इलेक्शन का माहौल भी जो है उनको फराहम नहीं किया गया। उसके बावजूद हम जो है हमें तशवीश है और हम ये देख रहे हैं कि ये जो कल से जो इलेक्शन के नताइज उनको तब्दील किया जा रहा है, धांधली की जा रही है, तो हमें सख्त तशवीश है। इसी तरह अब धांधली की बात है तो आप कराची में चले जाएं, आप केपी में चले जाएं, आप पंजाब के अंदर आ जाएं तो बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो तो शिकस्त खा गए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको शिकस्त हो चुकी थी लेकिन उन्होंने शिकस्त मानने से इनकार किया और रातों रात जो है वो रिज़ल्ट चेंज हो गए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको दूं, एक वीडियो आपकी आंखों से और आपकी नज़रों से गुजरी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो उम्मीदवार हैं कराची से मोहतरम आलमगीर खान, उनकी एक वीडियो जिस पे उनका ये कहना है कि मैं 1 लाख से ज़्यादा वोट ले चुका था और मुझे रातों रात जो है वो हरवा दिया गया और मेरे सिर्फ 1100 वोट काउंट किए गए। और उनका ये भी कहना है कि एक ऐसा पोलिंग स्टेशन जहाँ से मैं 4000 वोट ले चुका था, 4000 वोट, और मुझे बजाय वो 4000 वोट तो काउंट होना मुश्किल, जो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है जिस पे जो है वो काउंटिंग 4000 की है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काउंटिंग नहीं की गई और फॉर्म 47 जो मेरे पास है उस पर मुझे सिर्फ 1100 वोट मिले। यानी इतनी बड़ी ज़्यादती, इतनी बड़ी धांधली नहीं धांधला जो किया गया उस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने घर में नहीं बैठूंगा। और उसने कारकुनों को भी कहा कि आप अपने घरों से निकलें बाहर और इस पर एहतजाज करें। और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इसके ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और जाऊँगा अदालत कि ये मुझे इंसाफ दिया जाए। इसी तरह अयाज मीर साहब 20,000 30,000 की वोटों की बर्तरी से वो जीत रहे थे और उनको रातों रात जो है वो उनको हरवा दिया गया और उनके 16 से 20,000 वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। यानी इतनी बड़ी ज़्यादती, इसीलिए तो यूरोपीय यूनियन नहीं बोल रहा। इसी तरह जो हमारी जो मीडिया है हमारा वो भी चीख रहा है ये क्या, यानी 8 फरवरी को जो वोट पड़े, मोहम्मद मीर साहब कह रहे थे कि 8 फरवरी को जो वोट पड़े, नून लीग कहती है कि 9 फरवरी को हमें 8 फरवरी से ज़्यादा वोट पड़े। यानी ये हाल है। आगे चलें तो यास्मीन राशिद, जो जितनी भी रिपोर्टिंग टीम वहाँ उस हलके के अंदर काम कर रही थी, तमाम मीडिया चैनल्स की जिनके साथ हमारे भी राब्ते हैं, हमारे भी सोर्सेज हैं, उनका ये कहना था कि यास्मीन राशिद भारी अक्सरियत से और बड़ी लीड से जीत रही थी और उनको 50,000 लीड से हरवा दिया गया। यानी ये इंसाफ है। आगे चलें, सुलेमान अकरम राजा, अब ओन चौधरी वहाँ पे आ रहा हो गया, सुलेमान अकरम राजा को हरा दिया गया और वो वकील थे और उन्होंने फौरी जो है वो हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन दायर कर दी और फिर उस रिजल्ट को रोक दिया गया। वहाँ ओन चौधरी जो है वो उनको जितवा दिया गया, जिनका ना तो कद काट है। वो सीट ऐसी है जो 2013 और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और जाके 2024 में वो हार रही है। ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि उन्होंने वोट दिया और उस वोट को, उस मैंडेट को चुरा दिया गया। रिहाना कौसर डार जो उस्मान डार की वालदा हैं, बहुत बड़ी लीड से जीत रही थी और उस पर ख्वाजा आसिफ ने अपनी हार मान ली थी और उसने कहा मैं मुबारकबाद देता हूँ जो है वो उस्मान डार की वालदा को, और बाद में उनको भी जितवा दिया गया। अब एक नहीं कई, वो शांगला से वो अमीर मकाम हार रहे थे, उनको जितवा दिया गया। इसी तरह वो सलीम सैफुल्ला, उनको जितवा दिया गया। फिर इस तरह वो JUI के नूर आलम, उनको जितवा दिया गया। यानी ये
अब देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है, और क्या इस तरह आंखें बंद कर लेने से या दुनिया को इस तरह दिखाने से क्या एक जमात का मैंडेट जो आपने चोरी किया, ये बहुत बड़ी ज़्यादती नहीं है? ये अब जाके पता चलेगा। अब जब लोग अदालतों का दरवाज़ा ये जल्दी फैसले नहीं होने वाले, अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। क्या इस तरह की हुकूमत बनाने से पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आएगा? क्या पाकिस्तान की जो मैशियत है वो मजबूत होगी? कभी मजबूत नहीं होगी, और ना ही इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा। और फिर कल तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी तकरीरें जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ कर रहे थे, रात 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा जो है वो टाइम लगा होगा लाड़काना से सखर और सखर से फिर लाहौर, और मीटिंग करके वो वापस भी आ गए और हुकूमत साजी के लिए वो मिल के बैठ के। अब देखते हैं हुकूमत बनती है या नहीं बनती, या क्या बारगेनिंग होती है। और फिर आज़ाद उम्मीदवारों पे भी इन्होंने नज़र रखी हुई है। देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार कितने इनके साथ जाते हैं। वो तो सिर्फ इमरान खान के नाम से उनको वोट मिला है, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। अगर कुछ लोगों को छोड़ के जिनको वोट मिला है वो सिर्फ इमरान खान को, लोगों ने वफा की इमरान खान के साथ। अब देखते हैं कि हुकूमत साजी में किस कदर नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है वो एक दूसरे के साथ बारगेनिंग करते हैं और कामयाब होते हैं। ये तो अब अगले जो है वो 24 घंटे और 48 घंटों में ये तो पता चल जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है, इससे बड़े मुतनाज़ा इलेक्शन तारीख़ में नहीं देखे। 2018 में भी लोगों ने कहा कि मुतनाज़ा RTS बैठ गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन ये RTS तो 2018 में बैठा। इस दफ़ा MES जो बैठा उसकी तो तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। अब देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन कराम, आज का ये व्लॉग आपने सुना, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।